हेलो गाइस, स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो पे हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले इतिहास के चैप्टरों से। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का इतिहास। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक पहला युग महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत का इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब हम लोग प्राचीन भारत पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। फर्स्ट पॉइंट है धर्म ग्रंथ, दूसरे पॉइंट पे है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे पॉइंट पे है विदेशियों का विवरण और चौथे पॉइंट पर है पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य। तो हम लोग धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसका विशेषता जान लेते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसमें संकलनकर्ता महावृष्य कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपरूपती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों का संहिता कहा जाता है। हम लोग अब ऋग्वेद पर आते हैं। इसका पहला पॉइंट पे ऋवाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 मुक्त एवं 10,482 ऋषाएं हैं। इस वेद के ऋषाओं के पढ़ने वाले ऋषि को भर्तु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को संपर्कित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्स समाज की कल्याण का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न। अब हम लोग आते हैं ईसापुर एवं ईसावी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व से वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी के लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है। तो हमने बताया कि 3 पगों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋवाओं की रचना की गई है। तो यहाँ पर नोट पर लिखे गए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्थ परयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद। फर्स्ट पॉइंट पे साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदारतु कहते हैं। इसे भारतीय
संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट पर यहाँ लिखा गया है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी का विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेद पर तो अर्थवेद के पहले पॉइंट पे अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्य वंश 6000 पद थे। इसके कुछ मंत्र मत से पुराण आंध्र सातवाहन ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचारित वायु पुराण गुप्त वंश है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म में निंदा करता जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा आत्मविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी क्रिया, निर्माण, कृषि का उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो अर्थव्यवस्था में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश को समर्थी की अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति का प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। पॉइंट पर हम लोग आते हैं। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। लास्ट वाले पॉइंट पर है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों को मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसेन माने जाते हैं। इनकी संख्या 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।